दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपसे ना प्यार नहीं करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है और आपको ना प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा ही इग्नोर करे जा रहा है, तो आज की वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, जिसे आपने सही तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया ना, तो वो इंसान 3 दिन में आपके पास लौट आ सकता है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, वो ना आपसे दूर चला जा रहा है, तो इसके पीछे ना कुछ कारण हो सकते हैं। या तो वो इंसान ना आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकता है, या वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया है ना, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है और आपसे ना दूर जा रहा है। और वो इंसान जब आपको इग्नोर करता है ना, तब आप क्या करते हो? तब आप ना उनके पीछे भागते रहते हो, हाथ धो के पीछे भागते रहते हो, बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो और उन्हें ना इनडायरेक्टली आप ना इरिटेट करते हो। उन्हें ना जाने अनजाने में आप ना इरिटेट करते हो। आपको क्या लगता है, आपके ज़्यादा कॉल करने से, ज़्यादा मैसेज करने से वो इंसान आपके साथ फिर से वैसा बॉन्ड क्रिएट कर पाएगा? नहीं भाई। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो उसके पीछे ना शायद आपके प्रति उनकी नाराज़गी हो सकती है, या आपने उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट किया हो सकता है। ज़रा सोचिए ना, अगर कोई इंसान आपको ना पसंद कर रहा है, बट आप ना उन्हें पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन वो इंसान ना आपको कंटिन्यूसली मैसेज भेजे जा रहा है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, तो आप इरिटेट होंगे कि नहीं होंगे? आप ज़रा बताइए ना। आप चाहते हो कि वो इंसान से ना आप दूर हो जाओ, इसलिए ना कभी कभी आप उनके मैसेजेस, कॉल तक इग्नोर कर देते हो, बट वो इंसान तभी भी मैसेज करे जा रहा है, कॉल करे जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आप ऐसे सिचुएशन में इरिटेट होते हो ना। ऑब्वियसली जो इंसान से हम नाराज़ है, जो इंसान को हम पसंद नहीं कर रहे हैं ना, तो वो इंसान के कॉल और मैसेजेस से ना हम इरिटेट हो जाते हैं। वैसे ही होता है एक रिलेशनशिप में। अगर कोई इंसान आपसे नाराज़ है या आपसे इरिटेट है, तभी आप उनके पीछे भागे जा रहे हो, उन्हें कॉल करे जा रहे हो, 10-10 कॉल करे जा रहे हो, 100-100 मैसेज भेजे जा रहे हो, तो जाने अनजाने में आप क्या कर रहे हो? उनके पीछे भाग के आप उन्हें और ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। तो यही चीज़ आपको ना करना अभी बंद करना होगा। जो उनके पीछे भाग रहे हो ना, यही चीज़ करना अभी आपको बंद करना है। यही पहली गलती है आपकी, जिसे ना आपको इमीडिएटली बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी कोई इंसान इग्नोर कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे का रीज़न कुछ ऐसे भी हो जाते हैं, जिस वजह से ना उसे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि उनके पीछे भागूंगा या पीछे भागूंगी, उन्हें मनाऊंगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। किसी के पीछे आप भाग रहे हो ना, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो ना, बट सिचुएशन वैसी ही नहीं रहेगी ना, वो स्पेस चाहता होगा, थोड़े मन की शांति चाहता होगा ना, तो बेटा आपको उनका पीछा करना बंद करना होगा। इमीडिएटली आपको ये सारी चीज़ें, उन्हें मनाना, उनके पीछे भागना, ये सारी चीज़ें ना इमीडिएट तौर पे आपको बंद करनी ज़रूरी है। यही गलती होती है, मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, और फिर वो पार्टनर ना हमेशा के लिए आपसे दूर जाने के लिए सोचता है। कभी भी ना आपको स्पेस देने के लिए या स्पेस लेने के लिए ना डरना नहीं है। ऐसा मत सोचो कि स्पेस दे दिया, मैंने उनका पीछा नहीं किया, उनको मनाया नहीं ना, तो वो छोड़ करके जाएंगे। नहीं भाई, जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, कुछ नाराज़गी की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो ऐसे वक्त पे आपको उनको स्पेस लेने देना चाहिए, ज़रूरी होता है। कुछ वक्त बाद सारी चीज़ें ना नॉर्मल हो जाती है, तो इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये खोने का डर जो है ना, इसे मन से निकाल दीजिए, सारी चीज़ें ना नॉर्मल हो जाती है। अभी दूसरा काम आपको ये करना है, आपको ना खुद को उनसे इतना दूर कर देना है ना कि वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तक तरस जाए। मतलब
मतलब आपको ना उनको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है, बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है, उनसे ना बहुत दूर चले जाना है। और हाँ, अगर उनका कॉल भी आता है ना तो तुरंत आपको कॉल उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खुद होके तो कॉल करो ही मत, इतना दूर कर दो अपने आप को उनसे। अभी कई लोग मुझे बोलेंगे, दी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, कुछ मनमुटाव हुआ तो हम उनसे दूर हो गए, पूरी तरीके से दूर हो गए, उन्हें मैसेज भी नहीं किया, उनको मनाया भी नहीं, तो वो इंसान छोड़ देगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी साइकोलॉजी वर्क करती है। जब आप कोई इंसान से दूर हो जाते हो ना, पूरी तरीके से दूर हो जाते हो ना, तभी वो इंसान ना आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। और यही माइक्रो लेवल की साइकोलॉजी है, इसे आप बिल्कुल भी नकार ही नहीं सकते हो। क्योंकि जब आप खुद को उनसे पूरी तरीके से दूर करते हो ना, धीरे धीरे उन्हें आपकी कमी महसूस होने लगती है। और माइक्रो लेवल की साइकोलॉजी ये कहती है कि जो इंसान हमारे पास है ना, अक्सर हम ना उनकी गलतियां देख पाते हैं, उनकी कमियां देख पाते हैं, बट वही इंसान अगर हमसे बहुत दूर चला गया तो धीरे धीरे ना उन्हें अपनी अच्छाइयां नजर आती है। और यही माइक्रो लेवल साइकोलॉजी की बात है। अगर वो इंसान के आगे पीछे आप घूमते रहोगे ना, तब वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां दिखाई पड़ेगी। बट जिस दिन आपने खुद को उनसे दूर कर दिया ना, तो वो इंसान धीरे धीरे आपकी अच्छाइयां महसूस कर पाएगा। जो भी वजह हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपसे इरिटेट हो गया है या नाराज होने की वजह से ना वो इग्नोर कर रहा था, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें ना आपके दूर होने की वजह से कम होती जाएगी। जो भी आपकी कमियां उसको दिख रही थी, वो धीरे धीरे अच्छाइयों में बदल जाएगी। उसे धीरे धीरे आपकी अच्छाइयां नजर आएगी कि आप ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए कितनी जी जान लगा रहे थे, कितने एफर्ट्स लगा रहे थे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उन्हें महसूस होना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी कमी उन्हें खाते जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये बातें अगर आपने सही से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की ना, फिर देखना वो इंसान आपसे कैसे बात करने के लिए तरसता है। समझ रहे हो बात को? अभी तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगी कि अगर हमने ऊपर जो 2 पॉइंट देखे हैं ना, उसका पूरा सारांश ये तीसरे पॉइंट पे है। इसलिए ध्यान से सुनिए और इसे ना ध्यान से फॉलो करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप ना अपने पार्टनर्स का पीछा करना बंद कर देते हो, जैसे ही आप ना उनसे दूरी बनाने लगते हो ना, तो धीरे धीरे वो इंसान को आपकी कमी महसूस होती है। आपकी कमी उन्हें खाई जाती है, उन्हें आपसे बात करने की इच्छा होती है, उन्हें आपको देखने की इच्छा होती है। वो ना बहुत उतावले हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि कहाँ ना कहाँ से आपसे बात हो जाए। इवन यही नहीं, वो आपको कॉल तक करते हैं। बट ऐसे टाइम पे ना आपको बहुत स्ट्रांग बनना होगा कि उनका कॉल आते खुशी से पागल मत हो जाना। अक्सर लोग यहाँ पे ही गलती कर देते हैं। अगर कुछ दिनों तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया और सडनली वो इंसान का मैसेज आता है, कॉल आता है ना, तो लोग अक्सर खुशी में पागल हो जाते हैं और तुरंत उनका कॉल का या मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर जैसे वो इंसान पहले आपको इग्नोर कर रहा था ना, फिर क्या होता है? आप सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट करते हो। मीन्स उनसे कंटिन्यूसली वैसे ही बातें करने लगते हो, फिर उनसे वैसे ही पीछा करना उनका स्टार्ट कर देते हो। मीन्स जो पहले सिचुएशन थी ना, फिर से आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, सिर्फ और सिर्फ उनके एक कॉल और एक मैसेज के वजह से। इसलिए ना यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाइए। यहाँ पे उनका कॉल आते ही आपको नॉर्मल नहीं होना है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होना है। मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आप ना वो पार्टनर से बात मत करो, बट ये चीज़ का ध्यान रखो कि पहले जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई थी ना, कि वो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा था, वो आपको इग्नोर कर रहा था, वो सिचुएशन फिर से रिक्रिएट ना हो, इसलिए ना आपको स्पेस मेंटेन करके चलना होगा। आपको स्पेस देकर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए। मीन्स पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे
बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे ना, ये सारी चीज़ें ना आपको कम कम करती जानी है। अभी डरो मत, स्पेस दे रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा, कई लोग भी बोलेंगे दी अगर थोड़ा भी स्पेस देना तो वो हमें ना छोड़ देगा, मीन्स वो ना हमारे बिना जीना सीख लेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप में ना अगर आप स्पेस लेने के लिए डर रहे हो, स्पेस देने के लिए डर रहे हो और सोच रहे हो वो कहीं और चला जाएगा, तो बेटा ये चीज़ भी वहाँ पे फैक्ट है कि वो इंसान आपका कभी हो ही नहीं सकता है। ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे स्पेस देने से कोई इंसान किसी को छोड़ करके नहीं जाता है, और स्पेस देने के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है। पहले सिचुएशन ऐसी थी ना, आप ज्यादा अवेलेबल थे, ज्यादा प्रायोरिटी में उसको रख रहे थे, ज्यादा केयर कर रहे थे, ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। बट जो भी चीजें ज्यादा करते हैं ना, तब सामने वाले इंसान को कभी भी आपके वैल्यू रियलाइज ही नहीं हो सकती है। इसलिए तो बोला जाता है तो स्पेस दो, ताकि आप ना अपनी वैल्यू वो रिलेशनशिप में मेंटेन कर पाओ, और तभी तो वो इंसान की आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। और ज़रूरी नहीं है हर टाइम अवेलेबल रहना, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना किसी को इरिटेट कर सकती है और फिर से वो सिचुएशन रिक्रिएट ना हो, और यही सेम पैटर्न आपके रिलेशनशिप में फिर से ना आए। इस वजह से ना आपको आपके रिलेशनशिप में स्पेस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। ये मत सोचो कि रिश्ता ना खराब हो जाएगा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे ना रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बन जाता है, एक दूसरे के सिचुएशन समझने की पावर मिल जाती है, तभी ही आपका प्यार ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और तभी तो रिक्रिएट होता है एक परफेक्ट बॉन्ड, जो ना एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की सिचुएशन समझ पाए। और ये स्पेस की वजह से ना हम एक दूसरे के प्रति अच्छाइयाँ देख पाते हैं। नहीं तो ज़्यादा अवेलेबल की वजह से ना अक्सर हमें ना कम माना जाता है, हमारे अंदर ना कमियां निकाल ली जाती है। इसलिए डरो मत। उम्मीद करती हूँ ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो इसे ना आज से ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर देखिए, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था ना, वही इंसान 3 दिन के अंदर आपके पास लौट आएगा और आपसे ना प्यार की भीख मांगेगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे से शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ना मुझे डीएम कर सकते हो। जब भी मैं फ्री होंगी तभी आपके डीएम का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या फिर आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ना आपको कॉल का स्लॉट बुक करना होता है, कॉल बुकिंग करनी होती है, और ये कॉल ना बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है। यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको पेड करने होते हैं। समझिए बात को। लेकिन उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी फ्रेंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है, कुछ गलतियां करने से खुद को रोक सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो then मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।